बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान महाराज की जय। माघ महात्म का चौथा अध्याय। और प्रभु ने माघ महात्म के चौथे अध्याय में बताया है कि श्री वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं माघ के महीने के उस महात्मा को सुनाता हूँ जो एक समय कार्तवीर्य के प्रश्न करने पर श्री दत्तात्रेय जी ने वर्णन किया था। हम उसी माघ महात्म का तुम्हारे प्रति वर्णन करते हैं। साक्षात श्री नारायण स्वरूप दत्तात्रेय जी जब सत्य पर्वत के ऊपर निवास करते थे तब श्री महिष्मती नगरी के राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने संपूर्ण धर्म का श्रवण किया, अब हे सुव्रत माघ के महीने का महत्व का वर्णन कीजिए। और तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने वचन कहे थे और वही माघ महात्म में तुमसे कहता हूँ। जो मनुष्य कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर माघ स्नान नहीं करता उसका जन्म जो है निष्फल है। इसलिए कहते हैं कि माघ के महीने में गंगा स्नान करना चाहिए। अगर कहते हैं गंगा जी दूर है तो गंगा जी का थोड़ा सा जल पानी में डाल करके उसी से स्नान करना चाहिए, या थोड़ी घर से थोड़ी दूर कोई नदी बहती है, कोई जल बहता है तो कहते हैं उसमें ही स्नान कर लेना चाहिए। जितने पग चल करके इंसान उस नदी के पास और या दरिया के पास पहुंचता है यही गंगा के समान मानी गई है। और मनुष्य को चाहिए श्री वासुदेव भगवान के प्रति सब पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करें। अति पुष्ट और बलवान प्राणी माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। तो विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर होते हैं। गर्भ से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। और जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, ये नाश के कारण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा
जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप और व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना दरिद्री का जीना व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ हो जाता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगत करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहते हैं, सूर्य उदय से पहले जो प्राणी स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों का नाश करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं और माघ के महीने में स्नान का जब समय आ जाता है, सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर के चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होता है। काया वाचा मनसना कहते हैं, शरीर और जो बोले जाते हैं वचन और मन से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी प्रकार के पाप माघ के स्नान करने से, कहते कि माघ के महीने में स्नान करने से ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वे भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ के महीने में स्नान करने से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो प्राणी मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करता, वे सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। 5वें अध्याय में तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, 5वें अध्याय में कहते हैं कि एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो 5वें अध्याय में छिपा पड़ा है। दत्तात्रेय जी सुनाने लगे कि हे राजन, भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। वे रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी और वे जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला और तप करके अपने शरीर को सुखाने वाली थी। वे अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन किया करती, वे वरकल धारण किया करती, संतोष से अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 साल तक माघ स्नान किया, फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ के महीने में स्नान के फल से वे दिव्य 4000 सालों तक भगवान विष्णु लोक के वैकुंठ में वास करने लगी। शुद्ध और उपशुद्ध दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। कहते हैं वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण थी।
मुकुट कुंडल से शोभ्यमान और उसका रूप यौवन सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वे कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुद्ध और उपशुद्ध के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखा। अपने राजा शुद्ध और उपशुद्ध से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी महाराज, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वे सुंदरी बैठी हुई थी तिलोत्तमा, और मदिरा के पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध हुआ उनके बीच में और वहीं समापन हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखा, उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काली रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध हुआ, ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वे ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ के महीने में स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ के महीने में विधि पूर्वक गंगा जी का स्नान करना चाहिए। और राजा ने ये गाथा सुनी अपने गुरु दत्तात्रेय जी के मुखार अरविंद से। बोलो विष्णु भगवान महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।